यहाँ पे काफी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन डिफरेंशियल के हैं और टी मान के हमें करने हैं। कैसे करने हैं? टी मान। तो देखें ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है sin x क्यूब और डिफरेंशियल करना है तो dy अपॉन dx। तो हमने जैसे पहले ही बताया कि हमें जब क्वेश्चंस लिखेंगे तो हमें तुरंत पता पड़ेगा कि ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। हम जैसे इसमें सोचे sin x क्यूब तो हमें दिमाग में आएगा sin x का होता है फॉर्मूला, sin x क्यूब का नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है आपका x, तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे t लेट कर लेना है। क्या कर लेना है? उसे t मान लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना x क्यूब इक्वल t। तो अब क्या आ जाएगा? dy अपॉन dt sin t, जिसको t माना है उसका भी आ जाएगा dy अपॉन dx x क्यूब। अब हम डिफरेंशिएट कर दें। sin x का जैसे होता है cos x, तो यहाँ sin t का क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो x की पावर n से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा और 3 में से ये कम कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? ये जब आगे लिख ले रहे हैं तो 3x स्क्वायर ये आगे लिख लिया। फिर हमने cos x t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या थी? x क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया समझ में? चलो इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में हमें दिया है sin क्यूब x। इसका भी हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट। जब भी sin क्यूब पर पावर होती है तो हम एक्चुअल में इसे ऐसा लिख सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर होता है तो मतलब होता है sin x का स्क्वायर। बहुत से बच्चे कहने लगते हैं सर ये तो साइन पे वर्ड लगा है। साइन एक्स एक कंप्लीट वर्ड है। सिर्फ साइन अकेला कंप्लीट नहीं है, अधूरा कहलाएगा। साइन एक्स कंप्लीट कहलाएगा। तो यहां साइन क्यूब एक्स, जो साइन एक्स का क्यूब लिखा है वो मतलब साइन एक्स का होल क्यूब लिखा है। अच्छा अब हम सोचेंगे पावर वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? वो तो होता है एक्स की पावर है। तो यहां हमें पावर प्रॉब्लम नहीं कर रही है, यहां हमें साइन प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं आ रहा समझ? जब भी पावर वाला फॉर्मूला हम सोचेंगे तो वो एक ही फॉर्मूला होता है x की पावर n वाला। तो अंदर क्या होना चाहिए था? x तो होना चाहिए था, ना कि sin x। तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या होगा? sin x। तो हम sin x को मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना sin x इक्वल t। तो अब यहां आ जाएगा dy अपॉन dt और t का क्यूब हो जाएगा। तो x की पावर n का जैसा करते थे वैसे t की पावर 3 का हो जाएगा। और साथ में इनटू में हमें लिखना है जिसको हमने माना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो dy अपॉन dx साइन को माना हुआ था तो साइन लिखते हैं। अब इसका पावर वाले फॉर्मूला से होगा तो क्या होगा? तो पावर आगे आ जाती थी और पावर में से एक घट जाता है। ठीक है, फिर हम इसका करेंगे तो साइन x का हम जानते हैं cos x। अब इसको हम कंप्लीट कर देंगे 3, t की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और यहां हो जाएगा cos x। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो 3, t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है आपका sin x। तो यहां हो जाएगा sin स्क्वायर x इनटू cos x। ये यहां छूट जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर बना। तो आया समझ में? चलें नेक्स्ट इसी के आगे और कर लेते हैं। dy अपॉन dx cos और cos x। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो ना तुम्हारे दिमाग में आएगा ये तो डिफरेंशियल ऑफ cos x होता था। cos x कभी नहीं पढ़ा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है तो इसको हम मान लेंगे। ठीक है ना? यहां में यही देखना है कि एक्स्ट्रा वर्ड क्या है, उस एक्स्ट्रा वर्ड को t मान लेना है। तो यहां इस वाले cos x को हम मान लेंगे। तो माना cos x इक्वल t कर देंगे। यहां हो जाएगा dy अपॉन dt। तो यहां हो जाएगा cos t। तो जिसको t माना है उसका जरूर करना है हमें। तो ये हो जाएगा cos t का क्या होता है? जैसे cos x का माइनस sin x होता था तो यहाँ cos t का भी माइनस sin t होगा। फिर इस वाले का करेंगे तो इसका भी माइनस ही होता है तो माइनस का sin x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और इस वाले को हम आगे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका sin x और ये sin लिख लेंगे और t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये है। चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? dy अपॉन dx रूट साइन
यहाँ पे भी रूट का मतलब है हम इसे एक्सपोनेंट में पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं dy अपॉन dx sin रूट x की पावर 1/2। अब हम जानते हैं पावर फॉर्म तो होता है x की पावर n वाला, तो हम इसे अंदर वाले को मान लेंगे क्योंकि पावर प्रॉब्लम नहीं कर रहा, अंदर का प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इसे मान लेंगे। हम लिखेंगे माना sin रूट x को हमने t मान लिया, तो हमारा आ जाएगा dy अपॉन dt t की पावर 1/2 हो जाएगा। अब जिसको t माना है उसका भी dy अपॉन dx ये हो जाएगा sin, ठीक है। अब जैसे इसका फिर से करने बैठेंगे तो फिर से फॉर्मूला क्या गूंजेगा, डिफरेंशियल ऑफ sin x होता है, sin रूट x नहीं होता है, तो इसको हमें फिर से मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फिर से यहाँ लिखे दे रहे हैं माना रूट x इक्वल u मान दे रहे हैं, वैसे तो नीचे लिखना चाहिए, आप लोग नीचे लिखेगा, हमने जगह कम होने की वजह से यहाँ लिखे। तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल कर देंगे 1/2 आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा d अपॉन du और यहाँ आ जाएगा sin, ठीक है, कितना आ जाएगा sin, ठीक है। फिर जिसको u माना है उसका भी तो dy अपॉन dx रूट x, या फिर हम रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब ये तो हमारा हो ही चुका है, इसे सिंपलीफाई कर करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1/2 और t की पावर -1/2 आ जाएगा, क्यों, माइनस के एक में से आधा जाएगा तो माइनस का बचेगा, तो हम वो माइनस करेंगे। साइन u का क्या हो जाएगा cos u, जैसा होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos u। फिर इसका क्या होगा रूट x का, तो इसका आप डायरेक्ट याद कर लो, जैसे अभी हुआ ना, माइनस पावर है नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो ऐसा कह सकते हैं 1/2 रूट t, तो ऐसे इसका डायरेक्ट याद कर लो कि रूट x का क्या होता है, डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं फॉर्मूला dy अपॉन dx रूट x, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो 1/2 अंडर रूट x, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, फॉर्मूले में ही शामिल कर लो, तो हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है। रूट x का जब भी पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे 1/2 रूट x, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं, ठीक है। तो इनटू में रूट x का होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट x। अब सबकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इसे भी नीचे ले आएंगे, ये 1/2 मल्टी हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट x आगे लिखे दे रहे हैं, t भी रूट में आ जाएगा और ये cos u ऊपर आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू रखो तो 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं cos, तो cos हो जाएगा, u किसकी वैल्यू थी रूट x, तो यहाँ आ जाएगा आपका रूट x अपॉन यहाँ पे होगा 4 रूट x और रूट t किसकी वैल्यू थी, t आपकी वैल्यू थी sin रूट x, तो इसके अंदर आ जाएगा sin रूट x, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 5वां, dy अपॉन dx cos ब्रैकेट में sin x की पावर 6, ठीक है। यहां भी देखिए कैसे करेंगे हम सबसे पहले तो देखो cos x होता है, तो अंदर वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम अंदर वाले को क्या कर लेंगे मान, तो पहले हमें मानना है अंदर वाले को, तो माना sin x की पावर 6 इक्वल क्या कर लेंगे हम t मान, तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dt cos t, फिर जिसको t माना है उसका भी करना पड़ेगा, तो इनटू dy अपॉन dx sin x की पावर, ठीक है। जब हम इसका करने बैठेंगे तो फिर से फॉर्मूला आएगा sin x का होता है, sin x की पावर 6 का नहीं होता है, तो यहाँ x की पावर 6 फिर से x का, तो हम इसे फिर से मान लेंगे, माना x की पावर 6 बराबर u मान, तो यहाँ देखो cos t का क्या हो जाएगा माइनस का sin, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन du sin u आ जाएगा, फिर जिसको u माना है उसका भी करना पड़ेगा, तो इनटू में dy अपॉन dx x की पावर 6, ठीक है। अब देखिए ये आपका माइनस का sin t जो sin u का क्या होगा, इसका होगा cos u, इसका क्या होगा 6 आगे आएगा
6 में से पावर घट जाएगी। तो आपका आंसर हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो क्या बचा? हम सबकी वैल्यू भी रख देंगे। तो माइनस का साइन टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू थी साइन एक्स की पावर 6। तो ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं साइन एक्स की पावर 6। फिर इनटू में क्या आया? कॉस। तो इनटू में आपका कॉस और u की वैल्यू क्या थी? x की पावर 6 और इनटू में साथ में क्या है? 6x की पावर 5। अब बस इसे अरेंज कर दो जैसे आपको अरेंज करना हो। ये 6x ये आगे लिख दो, इसे भी आगे लिख दो, फिर ठीक है। आया समझ में? तो ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए और जब हम क्वेश्चन देखें तो हमें क्वेश्चन में दिमाग में एक जरूर आएगा कि ऐसा होता था फॉर्मूला। तो जो चीज एक्स्ट्रा है उसे टी